सभी को नमस्कार। रिट एग्ज़ाम संपन्न हो चुकी है और आज हम 23 तारीख जो फर्स्ट शिफ्ट के अंदर बीएसटीसी वालों को एग्ज़ाम हुआ था उसकी हिंदी जो है उसके प्रश्न पत्रों को देखेंगे। तो इसमें जो 30 प्रश्न है वो आज हम देखने वाले हैं जिन्होंने सेकंड भाषा हिंदी सेलेक्ट की थी। तो प्रश्न नंबर 61 है, अत्यंत ईर्ष्या करना के अर्थ में उपयुक्त मुहावरा है। अत्यंत ईर्ष्या करना, तो डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, छाती पर सांप लेटना। प्रश्न नंबर 62 है, हर्बर्ट द्वारा स्थापित सह संबंध विधि के चिंतन को आगे किस विद्वान ने बढ़ाया। हर्बर्ट के एक शिष्य थे जिनका नाम था जिल्लर। सी नंबर राइट आंसर इनका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मॉन्टेसरी शिक्षण विधि के संबंध में सत्य कथन है। मॉन्टेसरी शिक्षण विधि के संबंध में सत्य कथन है। मॉन्टेसरी फ्रांस की शिक्षाशास्त्री थी। मॉन्टेसरी प्रणाली को पांच भागों में विभाजित किया गया है। मॉन्टेसरी फ्रोबेल की विचारधारा से अप्रभावित थी, या मॉन्टेसरी विधि में पढ़ने से पहले लिखना सिखाया जाता है। बिल्कुल डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न नंबर 64 कह रहा है, अभिकर्मित अनुदेशन विधि का सिद्धांत है। ज्ञान की पूर्ण इकाई का सिद्धांत, सामाजिक सहयोग का सिद्धांत, या कर्मिक लघु पदों का सिद्धांत, व्यक्तित्व का सिद्धांत, सॉरी व्यष्टित्व यहाँ पर लिख रखा है। तो सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, कर्मिक लघु पदों का सिद्धांत। प्रश्न नंबर 65 देखिए, सूक्ष्म शिक्षण उपागम का उद्देश्य एवं लक्ष्य होता है विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन करना, शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन करना, संस्था प्रधान के व्यवहार में परिवर्तन करना, या विकल्प ए और बी दोनों। तो देखिए, सूक्ष्म शिक्षण जो माइक्रो टीचिंग होती है वह आपने जब शिक्षक बनने के लिए ट्रेनिंग की थी तब आपको करवाई गई थी, और आपके बाद आप जो बच्चे हैं उनके व्यवहार में परिवर्तन कर सकते हैं। पहले आपके व्यवहार में परिवर्तन हुआ, उसके बाद आप विद्यार्थियों के भी व्यवहार में परिवर्तन करोगे। तो 65 के में राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, ए और बी दोनों। प्रश्न नंबर 66 देखिए, इनमें से भाषा शिक्षण के मूल उद्देश्यों में भाषाई दक्षताएं प्राप्त करने का आधार होती हैं। समूहवार भाषाई दक्षताएं, लैंगिक समूहवार भाषाई दक्षताएं, कक्षावार भाषाई दक्षताएं, डी है पारिवारिक पृष्ठभूमि की भाषाई दक्षताएं। तो इसमें 66 के में डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इनमें से द्रुतवाचन किसका प्रकार है। तो द्रुतवाचन मौन वाचन का प्रकार है। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इनमें से अशुद्ध वर्तनी का कारण है लिपि का पूर्ण ज्ञान, लेखन में सावधानी, शुद्ध उच्चारण, व्याकरण का अधूरा ज्ञान। तो डी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, व्याकरण का अधूरा ज्ञान। प्रश्न नंबर 69 देखिए, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक है साध्य, साधन, या ए और बी दोनों। तो इसमें क्या हो जाएगा, साधन। बी नंबर ऑप्शन। पुस्तक क्या, पाठ्य पुस्तक क्या है, एक साधन है। सत्र में देखिए कि भाषा शिक्षण में सबसे कम महत्व की अधिगम सामग्री है चित्रकथाएं, शब्द पट्टी, मानचित्र, या वाक्य पट्टी। तो इसमें हो जाएगा सी ऑप्शन, मानचित्र। 71 में देखिए, इनमें से प्रक्षेपक सामग्री नहीं है स्लाइड प्रोजेक्टर, ग्रामोफोन, ओवरहेड प्रोजेक्टर, एपिडाइस्कोप। तो इसमें बी ऑप्शन ग्रामोफोन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ग्रामोफोन। बेहतर का देखिए, मूल्यांकन के पक्ष में सम्मिलित है मात्रात्मक, संरचनात्मक पक्ष, ज्ञानात्मक पक्ष, अपरिणात्मक पक्ष। तो इसमें हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, मात्रात्मक पक्ष। मूल्यांकन के दो पक्ष होते हैं, एक मात्रात्मक, एक होता है गुणात्मक। प्रश्न नंबर 73 देखिए, मानसिक योग्यता का परीक्षण किया जाता है उपलब्धि परीक्षण में, बुद्धि परीक्षण में, व्यक्तित्व परीक्षण में, इनमें से कोई नहीं। तो मानसिक योग्यता का परीक्षण बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, बुद्धि परीक्षण। मूल्यांकन की प्रश्न नंबर 74 देखिए, मूल्यांकन की प्रक्रिया की व्यापकता छात्र के समस्त व्यक्तित्व पर अपने प्रसार का उल्लेख करती है, न कि केवल उसकी बौद्धिक उपलब्धि का। उपयुक्त कथन किसका है। तो कथन किसका है,
रेमस एंड गेज का सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 75 देखिए, उपचारात्मक शिक्षण के संबंध में सत्य कथन है। विद्यार्थी को अधिगम में कठिनाई में सहायता प्रदान करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण की निश्चित एवं निर्धारित प्रक्रिया होती है। बी में है उपचारात्मक शिक्षण की पूरी कक्षा के लिए समान होता है। सी में उपचारात्मक शिक्षण संस्था प्रधान और अभिभावकों की देखरेख में होता है। डी में है उपचारात्मक शिक्षण व्यक्तिगत अधिक होता है। तो इसमें ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 75 के में ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चिंतन में देखिए, उपचारात्मक शिक्षण कितने प्रकार का होता है? तो यह 2 प्रकार का होता है। प्रश्न नंबर देखिए, प्रश्न नंबर 77 से 81 तक के उत्तर दीजिए। इसमें एक गद्यांश दे रखा है और उस गद्यांश को पढ़ करके अपन को उत्तर देने थे। तो अपन सीधे चलते हैं 77 के प्रश्न पर। सुख शांति शब्द में कौन सा समास है? सुख और शांति द्वंद्व समास, जिसमें और आए उसमें द्वंद्व समास होता है। अनुचित शब्द में उपसर्ग है, तो इसमें सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका, अनुपसर्ग। हलंत वाला अन आएगा ना। 79 में देखिए, स्वार्थियों शब्द का एक वचन होगा, तो क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन, स्वार्थी। प्रश्न नंबर 80 देखिए, पर पीड़कोन्मुख शब्द का सही संधि विच्छेद है। इसमें हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, पर पीड़क धन उन्मुख। 81 में देखिए, प्रश्न नंबर 81 देखिए, खल शब्द का अर्थ है, तो खल का हो जाएगा दुष्ट, बी नंबर ऑप्शन। आगे है निम्नलिखित पद्यांश के आधार पर प्रश्न संख्या 82 से 86 तक के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए, इसमें एक पद्यांश दे रखा है, उस पद्यांश को पढ़ करके अपन को उत्तर देने हैं। तो चलिए हम प्रश्न नंबर 82 पे चलते हैं। 82 कह रहा है कि दुर्योधन क्या असाध्य कार्य करना चाह रहा था? दुर्योधन हरि को बांधने का असाध्य कार्य करना चाह रहा था। तो 82 के में सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, इसमें जब पद्यांश को आप पढ़ोगे तो इसमें साफ लिख रखा है कि दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य वो साधने चला। हरि को बांधना एक क्या था? असाध्य कार्य था। हरि को बांधना एक क्या था? असाध्य कार्य, जो दुर्योधन करने वाला था। तो 82 के में सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 83 देखिए, मनुष्य पर नाश के छाने का क्या प्रभाव पड़ता है? तो मनुष्य का विवेक मर जाता है। लिख रखा कि जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। देखो ये यहाँ पर इस पद्यांश में दे रखा, जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। 83 के में डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 84 देखिए, निम्नलिखित पंक्तियों में से किस पंक्ति में नाद सौंदर्य है? नाद सौंदर्य का मतलब है कि ऐसी कौन सी पंक्ति है जिसमें विशेष प्रकार की गूंज होती है। नाद का जो मतलब होता है गूंज से है। तो देखिए, डगमग डगमग दिग्गज डोले, ठीक है, इसमें क्या है? विशेष प्रकार की नाद या गूंज है। उपयुक्त पद्यांश की भाषा है, तो इसमें क्या कौन सी भाषा है? उपयुक्त जो आपने पद्यांश पढ़ा है अभी, उसकी भाषा कैसी है? संस्कृतनिष्ठ हिंदी है। 86 का देखिए, इस पद्यांश में मुख्यतः वर्णित है कृष्ण का प्रेम, दुर्योधन का विनय, प्रकृति चित्रण या हरि की विराट शक्ति। तो इसमें डी नंबर ऑप्शन, हरि की विराट शक्ति का वर्णन है। आश्रित उपवाक्य का भेद नहीं है। संज्ञा उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, प्रधान उपवाक्य। यानी ए, बी और सी ये आश्रित उपवाक्य के भेद हैं, जबकि डी प्रधान उपवाक्य भेद नहीं है। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य है, मेरा भाई रोहन खेल पुस्तकें अधिक पढ़ता है, नाथद्वारा का श्रीनाथ मंदिर दर्शनीय है, नंदिनी ने कहा कि मैं जयपुर नहीं जाऊंगी। तो इसमें सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। यह क्या है? मिश्र वाक्य का प्रकार है। 89 में देखिए, शालिनी घर से आती है वाक्य में कारक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? जब कोई कर्ता एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक स्थान को दूसरे स्थान छोड़ देता है, अलग हो जाता है, तो उसमें अपादान कारक छिपा होता है। 89 में बी नंबर ऑप्शन।
थोता चना बाजे गना लोकोक्ति का अर्थ है छोटा आदमी बड़े पद पर पहुंचकर इतराकर चलता है, मूर्ख को गुण की परख नहीं होती, या गुणहीन व्यक्ति अधिक आडंबर करता है। बिल्कुल, थोता चना बाजे गणा का अर्थ लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा गुणहीन व्यक्ति अधिक आडंबर करता है। तो दोस्तों ये थे अपने 30 प्रश्न हिंदी के जो 23 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट के अंदर BSTC वालों के आए थे। तो आपके अगर ये एग्ज़ाम आपने दिया था हिंदी के सेकंड का, तो आप कमेंट में बताना कि आपके कितने % सही हो रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।